आप तमाम जमात को हमारी जानिब से या अली मदद। मौला अली मदद। आज का मौजू तो ऐसा है कि हमें इसके बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन मौका इतना ख़ास है कि इसके बगैर तो इमामत शुरू ही नहीं होती। जी, आप सब जानते हैं कि हमारे पहले इमाम हज़रत मौला मुर्तज़ा अली अलैहिस्सलाम का दिन बहुत ख़ास है। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम आज फिर ये दिन मना रहे हैं। बिल्कुल। गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, हमारे तमाम 4 चैनल्स को सब्सक्राइब करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है और स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं। और हमारा नया चैनल इस्माइली एसेंस खिदमत भी शुरू हो चुका है, जहां वाज और ज्ञानान होंगे। जी, और इस्माइली एसेंस तालीम पर खूबसूरत म्यूजिकल तस्बीहात भी सुन सकते हैं। अच्छा, तो अब चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ। जी, आज हम यौम अली, नूर, इल्म और इखलाकी क़यादत का दिन के मौजू पर जो मवाद है उसकी गहराइयों में उतरेंगे। और ये एक ऐसा मौजू है जिसकी हर तय में एक नया मानी छुपा है। ये सिर्फ तारीखी वाक़यात का जिक्र नहीं, बल्कि रूहानी इशारों का एक खजाना है। तो फिर आइए इस खजाने को खोलते हैं। हमारे पास जो सबसे बुनियादी मवाद है वो इमाम शाह के गुनान मोमिन चितावनी से है। जी, जिसमें मोमिनों को खास नसीहत की गई है। हाँ, कि मौला अली के लिए कही गई बातों पर गौर करो और उन्हें दिल में बसाओ। तो हम शुरुआत वहीं से करते हैं। ठीक है। गुनान का हिस्सा 79 कहता है कि मुर्तज़ा अली अलैहिस्सलाम दुनिया में अबू तालिब के घर आए और बैतुल्लाह यानी काबा मक्का में पैदा हुए। और हमें यहीं रुककर सोचना चाहिए कि इस जगह का क्या मतलब है। काबा इस्लाम का मरकज है, किबला है, अल्लाह का घर है। बिल्कुल। किसी की विलादत का वहाँ होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐलान है। ये कहने के बराबर है कि जिस शख्सियत की आमद हो रही है उनका रिश्ता इस्लाम के कल्ब से है। सही। और गिनान इसे मजीद वाज़े करता है। हिस्सा 81 में जिक्र है कि जब आपकी वालदा सोच में थी कि घर जाने का वक्त नहीं, तो काबा की दीवार खुद खुल गई और रास्ता बन गया। ये जुमला बहुत अहम है। दीवार का खुलना, ये तो कुदरत के कवानीन को मोड़ने जैसा है। जी हाँ। और यही इस वाक़े की बुनियाद है। ये एक इशारा है कि ये विलादत अल्लाह की खास मर्जी से हो रही है, ये कोई इत्तेफाकी हादसा नहीं। सही। जब बैतुल्लाह, जो एक बेजान इमारत है, अल्लाह के हुक्म से एक जिंदा चीज की तरह रास्ता दे रही है, तो इसका मतलब है कि आने वाली हस्ती कोई आम हस्ती नहीं। उनके इस्तकबाल के लिए कायनात के ज़ाहिरी कवानीन को भी तब्दील किया जा रहा है। बिल्कुल। फिर गिनान का हिस्सा 82 कहता है कि जब वालदा अंदर दाखिल हुई तो 2 फरिश्ते आए और उसी लम्हे अली पैदा हुए, नूर इलाही का ज़हूर। यहाँ लफ्ज नूर इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ पैदाइश नहीं। इसका क्या मतलब समझे? ये लफ्ज इस सारी गुफ्तगू का मरकजी नुक्ता है। नूर इलाही का ज़हूर का मतलब है अल्लाह के नूर का जाहिर होना। अच्छा। ये कह रहा है कि हजरत अली का वजूद सिर्फ एक जिस्मानी वजूद नहीं था, बल्कि वो जमीन पर अल्लाह के नूर, उसकी हिदायत और उसके इल्म की एक तजल्ली, एक मैनिफेस्टेशन थे। यानी इमामत के नूर का तसलसल। जी, शिया इस्माइली अकीदे में इमामत को नूर का एक सिलसिला माना जाता है जो हमेशा जारी रहता है। इस विलादत को नूर का ज़ुहूर कहकर गुनान इस सिलसिले के आगाज की निशानदेही कर रहा है। तो पैदाइश के वक्त ही उनके रूहानी मकाम का तयन कर दिया गया, लेकिन इसके बाद की तफसीलात और भी ज्यादा हैरत अंगेज है। जी। हिस्सा 83 बताता है कि विलादत के बाद 7 दिन तक अली ने आंखें नहीं खोली, ना दूध पिया। एक नौमौलूद बच्चे के लिए ये तो गैर फितरी बात है। ये एक बहुत खूबसूरत रूहानी इशारा है। दुनिया में आने के बाद इंसान की पहली ख्वाहिश ग़िज़ा होती है और वो अपनी आंखें खोलकर इस नई दुनिया को देखता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ गुनान बता रहा है कि हजरत अली की पहली तरजीह ना जिस्मानी ग़िज़ा थी, ना ही इस मादी दुनिया का नज़ारा। उनका 7 दिन तक आंखें बंद रखना गोया इस बात का इंतजार था कि उनकी पहली नज़र किसी खास हस्ती पर पड़नी चाहिए। और वो हस्ती थी पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल। क्योंकि अगले हिस्सा 84 में जिक्र है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया, अली ने फौरन आंखें खोल दी, नबी का दीदार किया और जवाब में सलाम दिया। ये तो ऐसा है जैसे एक मुलाकात थी जो पहले से तयशुदा थी। ये उनके दरमियान इस अज़ली और रूहानी रिश्ते की पहली ज़ाहिरी झलक थी। और एक बच्चे का सलाम का जवाब देना भी तो एक मौजज़ा है। जी,
جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رشتہ جسمانی پیدائش سے بہت پہلے کا ہے۔ ان کی آنکھوں نے اس دنیا میں سب سے پہلے اس چہرے کو دیکھا جس کے مشن کو انہیں آگے بڑھانا تھا۔ اور اس ملاقات کا عروج، اس کا کلائمیکس گنان کے حصہ 85 میں آتا ہے۔ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان علی کے منہ میں رکھی، علم اور اسرار کا انکشاف ہوا جو 4 آسمانی کتابوں کا سار ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ تو ایک بہت گہرا بیان ہے۔ یہ اس روایت کا سب سے اہم حصہ ہے۔ یہ جسمانی طور پر زبان رکھنے سے کہیں بڑھ کر ایک روحانی عمل ہے۔ یہ علم کی منتقلی کا ایک طاقتور اشارہ ہے۔ اچھا، پیغمبر اپنی زبان سے اللہ کا پیغام یعنی وحی بیان کرتے تھے۔ اپنی زبان کو حضرت علی کے منہ میں رکھنا اس بات کی علامت ہے کہ جو علم ان پر نازل ہو رہا تھا، اس کے باطن، اس کے راز، وہ حضرت علی کو منتقل کر رہے ہیں۔ اور گنان کہتا ہے کہ یہ کوئی عام علم نہیں تھا، بلکہ 4 آسمانی کتابوں کا سار یعنی ایسنس تھا۔ مطلب تورات، زبور، انجیل اور قرآن، ان سب کا نچوڑ۔ جی ہاں، اس کا مطلب ہے وہ یونیورسل ٹائم لیس حکمت جو تمام آسمانی کتابوں کی بنیاد ہے۔ یہ ظاہری قوانین سے آگے ان کتابوں کا باطن، ان کا روحانی مفہوم تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ انہیں باب علم کہا جاتا ہے۔ بالکل، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ اس گنان میں اس فرمان کی عملی تشریح کی گئی ہے کہ یہ دروازہ کھلا کیسے۔ یہ علم انہیں دنیا میں آ کر حاصل نہیں کرنا پڑا، بلکہ اس کی منتقلی ان کی پیدائش کے فوراً بعد پیغمبر کے ذریعے براہ راست ہوئی۔ تو اگر ہم اس سب کو جوڑ کر دیکھیں تو گنان ایک بہت واضح تصویر بنا رہا ہے۔ ایک ایسی ولادت جو کعبہ کے قلب میں ہو، فرشتوں کی موجودگی میں ہو، جسے نور الہی کہا جائے، اور جس کے فوراً بعد پیغمبر سے علم باطن منتقل ہو۔ جی، اس سب کا مطلب ہے کہ یوم علی صرف ایک سالگرہ منانا نہیں ہے، اس کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ بالکل، اب ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ یوم علی جو 13 رجب کو منایا جاتا ہے، دراصل ادارہ امامت یعنی انسٹیٹیوشن آف امامت کے آغاز کا دن ہے۔ اچھا، یہ ادارہ امامت کا آغاز ہے۔ جی، یہ وہ لمحہ ہے جب زمین پر اس سلسلے کی پہلی کڑی کا ظہور ہو رہا ہے جسے قیامت تک انسانوں کی ہدایت کرنی ہے۔ اس لیے اس ولادت کو اتنے معجزات سے گھیر دیا گیا ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ انتخاب انسانی نہیں بلکہ الہی ہے۔ یعنی یہ واقعات امامت کے ڈیوائن اوریجن، اس کے الہی منشا کو ثابت کرتے ہیں۔ یہ سیاسی جانشینی نہیں، روحانی وراثت ہے۔ ایگزیکٹلی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ اسلامی تاریخ میں واحد شخصیت ہیں جن کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ ان کی پیدائش کعبہ کے اندر ہوئی۔ یہ اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں؟ جی نہیں، اور یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ ان کی شخصیت صرف شیعہ مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے قابل احترام ہے۔ وہ شیعہ اسلام کے پہلے امام ہیں اور اہل سنت کے نزدیک چوتھے خلیفہ راشد۔ لیکن ہر مکتب فکر انہیں پیغمبر اسلام کے بعد سب سے اہم روحانی اور فکری شخصیت مانتا ہے۔ جی بالکل، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ تو چلیے اب اس نور اور علم کے اگلے مرحلے پر چلتے ہیں۔ یہ روحانی مقام اور یہ لامحدود علم جب قیادت اور حکومت کی ذمہ داری کی صورت میں سامنے آیا تو اس کی شکل کیا تھی؟ انہوں نے قیادت کا ایک ایسا ماڈل پیش کیا جو آج کے دور کے لیے بھی ایک مثال ہے۔ انہوں نے ایک ایسی قیادت کی بنیاد رکھی جو انصاف، اخلاقی ذمہ داری اور اسلامی ایتھکس پر مبنی تھی۔ یعنی حکومت صرف طاقت کا نام نہیں ہے؟ بالکل نہیں، ان کے نزدیک حکومت طاقت کا استعمال نہیں بلکہ عدل کا قیام ہے، اور اس کی بنیاد میں ان کا یہ نظریہ تھا کہ عقل اور ایمان ایک دوسرے کی ضد نہیں بلکہ لازم و ملزوم ہیں۔ یہ تصور بہت دلچسپ ہے کیونکہ اکثر دین اور دنیا یا روحانیت اور عقلیت کو الگ الگ خانوں میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ حضرت علی نے انہی خانوں کو توڑا۔ ان کے لیے علم صرف معلومات اکٹھی کرنا نہیں تھا، ان کے نزدیک علم ایک ٹرانسفارمیٹو فورس تھا، ایک ایسی قوت جو انسان کے کردار کو بدلتی ہے، اس میں عاجزی پیدا کرتی ہے اور معاشرے کو انصاف کی طرف لے جاتی ہے۔ صحیح۔ ان کے خیال میں اصل طاقت اقتدار میں نہیں بلکہ صبر، مشاورت اور اخلاقی ضبط میں ہے۔ یعنی اصلی طاقتور وہ نہیں جو غصے میں فیصلہ کرے، بلکہ وہ ہے جو برداشت کرے، لوگوں سے مشورہ کرے اور اپنے نفس پر قابو رکھے۔
और यही तालीमात हैं जिन्हें वक्त भी पुराना नहीं कर सका। मौलाना इमाम शाह करीम ने 25 जून 2006 को कायरा की अमेरिकन यूनिवर्सिटी में इसकी लाजवाल अहमियत को बहुत खूबसूरती से बयान किया। मैं उनके अल्फाज यहाँ दोहराना चाहूँगा। जरूर। उन्होंने फरमाया, इल्म जैसी कोई इज्जत नहीं, हया और सब्र जैसा कोई अकीदा नहीं, आजिज़ी जैसी कोई कामयाबी नहीं, बुर्दबारी जैसी कोई ताकत नहीं, और मुशावरत से ज़्यादा काबिल एतमाद कोई सहारा नहीं। इन 5 जुमलों में क़यादत का एक मुकम्मल मंशूर है। जी। मौलाना इमाम शाह करीम ने इसकी वजाहत करते हुए फरमाया कि हज़रत अली ने जिन खूबियों पर जोर दिया है वो ऐसी हैं जो अपनी ज़ात को पीछे रखकर दूसरों को तरजीह देती हैं। ये सेल्फ सबॉर्डिनेटिंग वर्च्यूज़ हैं। जैसे इल्म जैसी कोई इज्जत नहीं, यानी असल वक़ार, असल ऑनर औहदे या दौलत से नहीं, इल्म से मिलता है। बिल्कुल। और फिर आजिज़ी जैसी कोई कामयाबी नहीं। हम तो कामयाबी को अक्सर दुनियावी तरक्की से जोड़ते हैं, यहाँ कामयाबी का मेयार ही बदल दिया गया। सही। इसका मतलब है कि जब आप सीखने के अमल में आजिज़ी इख्तियार करते हैं, जब आप ये तस्लीम करते हैं कि आपको सब कुछ नहीं पता, तभी आप असल में कामयाब होते हैं। क्योंकि तभी आपके लिए मज़ीद इल्म के दरवाजे खुलते हैं। जी, मौलाना इमाम शाह करीम ने यही समझाया कि इल्म हासिल करने का सफ़र ही आजिज़ी और दूसरों से सीखने के लिए ज़हन को खुला रखने से शुरू होता है। और आखिरी हिस्सा, मशावरत से ज़्यादा काबिल एतमाद कोई सहारा नहीं। ये तो आज के हुक्मरानों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। बहुत बड़ा सबक। ये उस लीडरशिप मॉडल को चैलेंज करता है जो वन मैन शो पर यकीन रखता है। मशावरत का मतलब है इज्तिमाई अक़ल, कलेक्टिव विजडम पर एतमाद करना। ये इस बात का इकरार है कि बेहतरीन फैसला तन्हाई में नहीं, मिल बैठकर होता है। जी, इसीलिए यौम अली पर इस्माइली मुसलमान उन्हीं उसूलों से अपनी वाबस्तगी की तजदीद करते हैं। शफ़क़त, सखावत, दयानतदारी, रवादारी, दरगुजर, भाईचारा और इंसानियत की खिदमत। तो आज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ये निकलता है कि यौम अली सिर्फ एक तारीखी दिन को याद करना नहीं है, ये उस नूर, उस इल्म और उस इखलाकी जिम्मेदारी के उसूलों से अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करने का दिन है। जी, ये हज़रत अली की मिसाल पर चलने की दावत है। ऐसी मिसाल जिसकी ज़रूरत आज शायद पहले से भी कहीं ज़्यादा है। उनकी विलादत से लेकर उनकी क़यादत तक हर पहलू में हमारे लिए हिदायत मौजूद है। बिल्कुल। और इस गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। जी। 1400 साल पहले कायम किया गया क़यादत का एक ऐसा मॉडल जो इल्म, इंसाफ, आजिज़ी और मुशावरत पर मबनी था, वो आज हमारे ताकत और क़यादत के इन जदीद नज़रियात को क्या चैलेंज देता है, जहां अक्सर इज्तिमाई हिकमत पर इनफरादी इख्तियार को तरजीह दी जाती है। यकीनन ये एक बहुत अहम सवाल है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। या अली मदद। मौला अली मदद।